पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी आपकी दोस्ती के चर्चे जग जाहिर हैं। कहा ऐसा भी जाता है कि मंत्रियों और विधायकों से ज़्यादा आपका रुतबा होया करता था उस वक्त में, तो इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? तो सर ये तो सारी कहने की बातें हैं। दोस्ती मित्रता सबके साथ है हमारी। सर लोग तो ये भी कहते हैं कि कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने की इच्छा रखते थे, मगर पवन काजल जी के आने के बाद से ये हो नहीं पाया। क्या कमेंट करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई चुनाव लड़ने की मैंने इच्छा। अगर समाज सेवा में आप काफ़ी लंबे समय से हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इन्वॉल्व होकर आप ज़्यादा समाज सेवा कर सकेंगे या ज़्यादा लोगों के काम करवा सकेंगे? नहीं, जो मैंने कोई बड़ी ज़्यादा इसमें इच्छा नहीं रखी पॉलिटिकली, ना आगे इच्छा, क्योंकि हेलो एंड वेलकम टू द न्यूज़ रडार। माय नेम इज़ शिवांशु और आज मेरे साथ बातचीत के लिए जुड़ेंगे कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले मुनीश शर्मा। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी आपकी दोस्ती के चर्चे जग जाहिर हैं। कहा ऐसा भी जाता है कि मंत्रियों और विधायकों से ज़्यादा आपका रुतबा होया करता था उस वक्त में, तो इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? और सर ये तो सारी कहने की बातें हैं। दोस्ती मित्रता सबके साथ है हमारी। ये है नहीं मैं सभी दलों को सभी से अच्छा रखता हूँ। मैं ना किसी से कभी बिगाड़ डालता हूँ, ना कुछ डालता हूँ, ना मेरा कोई पॉलिटिकली कोई एम्बिशन है। जन सेवा का एम्बिशन है, वो काफ़ी वर्षों से जुड़ा हूँ, वो करता रहता हूँ। तो ऐसा कोई रुतबा है तो सब कहने की बातें हैं। तो इशू ऐसा कोई कुछ बोल दे तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा वो लेता नहीं हूँ। हाँ, मेरे पास जो भी पब्लिक के लोग मेरे पास कभी भी आते हैं, जब भी आए तो मैंने कोशिश की कि उनका समाधान कैसे हल हो सके। उसके लिए मैं कोशिश पहले भी करता हूँ और आज भी करता हूँ। अब भी काफ़ी लोग आदमी वहीं आता जहाँ उसको आस हो कि जी मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, जो नियर बाय क्षेत्रों के लोग हैं, वो उनको हर को आदमी ऑफिस में जाके, हर किसी को अभी तक ऑनलाइन सिस्टम का इतना पता नहीं, ऑफिस में जाके काम कैसे कराना कैसे नहीं कराना। तो वो कोई हेल्प के लिए आता है तो हम उसके लिए खड़े हैं। और हम तो लोगों को भी जाके बोलते हैं कि कोई है तो हम बताएं, हम तो हेल्प के लिए खड़े हैं। और मैं इस मोटिव के साथ उनके साथ हेल्प के लिए नहीं खड़ा हूँ कि मैंने कुछ चुनाव लड़ना है या कुछ लड़ना है। जनरली एक मेरा पैशन है कि मैंने जो है समाज सेवा करनी और करते रहना है। और मतलब जो भी मेरे पास आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसके समाधान का हल, क्योंकि हमारे पास गरीब से गरीब आदमी भी आता है तो हमारी पहली कोशिश होती है कि गरीब से गरीब आदमी को कैसे फैसिलिटेट करें, उसको कैसे जो सुविधा से वो वंचित है। क्योंकि सब सरकारी सुविधाएं जो लोग घर द्वार पहुँचती हैं, कुछ लोग उससे वंचित भी रह जाते हैं। कोई टेक्निकल कमी होती है, कागजों में कुछ होती है, तो हम उनकी मदद करते हैं। ऑफिसर से रिक्वेस्ट करके बोलते हैं, क्योंकि ऑफिसर के साथ हमारा अच्छा प्रेम भाव है सबके साथ, तो हमसे रिक्वेस्ट करके काम लेते हैं। हमने कोई रुतबे वाला काम नहीं है, हम सिर्फ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके कि इस आदमी के बेचारे का काम कर दो। अगला सवाल भी सर जनसेवा के ही रिगार्डिंग रहेगा। समाज सेवा में आप काफ़ी लंबे समय से हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इन्वॉल्व होकर आप ज़्यादा समाज सेवा कर सकेंगे या ज़्यादा लोगों के काम करवा सकेंगे? नहीं, जो मैंने कोई बड़ी ज़्यादा इसमें इच्छा नहीं रखी पॉलिटिकली, ना आगे इच्छा, क्योंकि हम जैसे समाज सेवा से जुड़े हैं तो जब आप पॉलिटिकली इच्छा रखो तो लोग बोलते हैं समाज सेवा मतलब के लिए हो रही है। तो मैं नहीं चाहता कि मतलब का जो छोड़ के उसको राजनीतिक मतलब हल किया जाए, तो वो मेरा पर्पस नहीं है। सर लोग तो ये भी कहते हैं कि कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने की इच्छा रखते थे, मगर पवन काजल जी के आने के बाद से ये हो नहीं पाया। क्या कमेंट करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई चुनाव लड़ने की मैंने इच्छा रखी। लोगों ने ठीक है नाम चलाया हमारा, लोग हमारे से जुड़े हैं, काफ़ी फैमिलीज, काफ़ी लोग जो है गांव के तबके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम भी उनके साथ दिल से और तय से जुड़े हुए हैं। पर हमने चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं जताई। पर हमने ये पिछले 4-5 वर्षों में मिलके, जैसे हम थे, पूर्व विधायक संजय चौधरी थे, वीरेंद्र चौधरी जी थे और बराड़ जी थे, तो हमने मिलके सारा कांगड़ा विधानसभा के क्षेत्रों को इकट्ठे समक्ष सरकार के प्रति रखा। और सबसे ज़्यादा फंड और बजट कांगड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी को आया। सारे काम यहाँ पे हुए, हर एक स्कीम के तहत यहाँ पे काम हुए, सब हमने मिलके किए। तो वो भी आए पार्टी में, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, तो जो कामों का क्रेडिट अल्टीमेटली उनको मिलना है, तो जो लिया उन्होंने, हम सब ने मिलकर काम किया। और मेरे को ऐसे कोई मंशा नहीं है कि मैं कोई चुनाव लड़ने के लिए आगे हुआ कुछ हुआ। मैंने आपको पहले बताया कि जनसेवा के लिए मैं पहले ही आगे रहता हूँ और आगे भी आगे रहूँगा। तो उसका मतलब मैं उसको चुनावों के साथ नहीं जोड़ सकता। वो मेरा अपना एक पैशन है, वो मैंने करना है और वो मैं करता रहूँगा। इसके साथ ही सर जानना चाहूँगा, लगभग पिछले 10 से 12 सालों से आप एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी आपको इससे मिली है, तो कैसा इस सफ़र को आप कैसे आंकते हैं, कैसे मतलब एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, मैं पॉलिटिकली आइडेंटिटी में खेल को एक राजनीति के साथ नहीं जोड़ता हूँ। मैं खेल को खेल की तरह ही देखता हूँ और मैं उसके लिए काम प्रयासरत रहता हूँ। मैं ज़्यादा उसके लिए एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करता। खिलाड़ी को कैसे अच्छी सुविधा मिल सके। मैंने आपको बताया कि इंडोर स्टेडियम जो है वो बास्केटबॉल का टांडा खोली में मैंने 2018 में अपने नेशनल चैम्पियनशिप के टाइम अप्रूव कराया था। उसका लगभग टेंडर हो गया। आई पिच वाले वहाँ से जो है पाइपें वगैरह अपनी रिमूव कर रहे हैं। और वो काफ़ी बड़ा स्टेडियम, जिसमें अकेला बास्केटबॉल नहीं है, 8-9 गेम्स होंगी। और जो हमारे यहाँ के बच्चों को एक टैलेंट मिलेगा वहाँ सीखने का, वहाँ जाके
और वो ही आगे जो है पार्टिसिपेट नेशनल लेवल पर करें, क्योंकि हिमाचल में इंडोर स्टेडियम की कमी है और इस गेम के लिए इंडोर स्टेडियम होना आवश्यक है। तो इसके लिए मैंने ये कोशिश की और मेरा प्रयास जो है सफल हुआ। लैंड भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के नाम होगी, टेंडर भी उसका हो गया और काम उसका शुरू हो रहा है, और जिसको हमारे इस एरिया के खिलाड़ियों को, बच्चों को, हिमाचल के खासकर बच्चों को उसका बहुत लाभ मिलेगा। अगला लक्ष्य है एक एकेडमी जो है वो मैं बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से जो है यहाँ पे लाना चाहता हूँ। कांगड़ा या धर्मशाला में कहीं भी हमें जगह मिलेगी जिससे हम लगभग 100 के बच्चों को कोचिंग देंगे और जिससे युवा जो है हमारा आगे निकले और जिससे हिमाचल प्रदेश का नाम जो है रोशन हो। सर, बास्केटबॉल एक ऐसा गेम है जिसकी लोकप्रियता कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा है, हालांकि अपने इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट हल्का कम है। तो इसको आप कहीं ना कहीं यूथ को इस गेम में और इंडल्ज करने के लिए और कहीं ना कहीं दर्शकों को और अट्रैक्ट करने के लिए क्या कुछ प्रयास आपके द्वारा किए? हम समय समय पर इसके प्रयास करते रहते हैं, सरकार के ध्यान में चीज़ें लाते रहते हैं। जो चीज़ें खिलाड़ियों को मतलब ज़रूरत है, जो आज के समय की ज़रूरत है खिलाड़ियों के लिए, सरकार के ध्यान में लाते हैं। और अपनी तरफ से भी एसोसिएशन प्रयास करती है कि हम यूथ को जो है इस गेम के प्रति जोड़ के, जैसे अभी 3on3 के इवेंट हमने 2 दिन ऑर्गेनाइज कराए, जो बास्केटबॉल का एक शॉर्ट गेम जो है 3on3 आई है नहीं, तो उसके लिए हम बच्चों को जोड़ रहे हैं ताकि उसमें एक तो 10 मिनट का मैच होता है और टाइम कम लगता है, तो बच्चे जो है उसमें आगे हैं। उस गेम के माध्यम से हमारे बच्चों को ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिलेगा। तो हमारा अब लक्ष्य यही है कि जो बास्केटबॉल इंडिया में जो पॉपुलर हो रहा है कि उसको हम 3on3 रूरल एरिया से सिटी से हम नेशनल लेवल पे कैसे उसको लेके जाएं, इसके लिए हमारा जो मंथन और प्लानिंग जो है रेगुलर BFI के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होती है, बातचीत, मीटिंग्स में बातचीत होती है, तो उसको बड़ा आगे लेके जा रहे हैं। और अब मैं आपको बताऊँ इसके रिजल्ट्स भी आएंगे अगले साल 2024 में, जब ओलंपिक्स में 3on3 के खिलाड़ी जो हैं उसमें कंपटीशन कम है और चांस ओलंपिक में पार्टिसिपेशन का मिलेगा, तो जिससे जो खिलाड़ी और प्रेरित होंगे इस गेम के प्रति और इसको ज़्यादा खेलेंगे। और हम उनके अच्छे रिजल्ट्स की कामना करते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स वो दें ताकि अपना उनका भी भविष्य उज्जवल हो और हिमाचल प्रदेश का और भारत का नाम रोशन हो। सर, इसी के साथ जानना चाहूँगा कि एसोसिएशन में कहीं ना कहीं जो मेजर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और मतलब जो डेजिग्नेशन है वो आपके पास है, तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस जो आते होंगे उनको आप ओवरकम कैसे करते हैं, इस बारे में भी जानना चाहूँगा। नहीं, चैलेंजेस मेन एसोसिएशन को चलाने के लिए फाइनेंस के सिस्टम के वो सारे होते हैं, उसको मैं अपनी तरफ से प्रयास करके करता हूँ ताकि जो है इसको स्मूथ से कंडक्ट हो और हमारे जो भी बच्चे जो चैम्पियनशिप में खेलने आते हैं तो सारे बहुत खुश होकर जाते हैं और अच्छी पार्टिसिपेशन देके जाते हैं। नेशनल लेवल पे सारी पार्टिसिपेशन जो हो रही है, अभी 2 महीने बरसात करके नहीं थे, अब दोबारा एक्टिविटी हमारी स्टार्ट हो गई है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है खेलो इंडिया का, श्री नरेंद्र मोदी जी का, वो उसके तहत हमने टूर्नामेंट जो है यहाँ पे 15 सितंबर को कराया, 3on3 टूर्नामेंट ही करवाया। वो एक हमारे को एक कांगड़ा में और एक सोलन में उसको कराने का मौका मिला, तो वो हमने कराया। उसमें काफ़ी बच्चों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया खेलो इंडिया के तहत, और खेलो इंडिया के तहत भी हमारी एसोसिएशन को बहुत सपोर्ट है, जिससे जो बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये प्रोग्राम है, जो हमारे यहाँ प्रदेश से भी खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी हैं, तो उन्होंने भी इस खेलो इंडिया के प्रोग्राम में अपनी पर्सनल रुचि काफ़ी दिखाई है, जिससे जो है हमारे जो खेले हैं जो हिमाचल प्रदेश में एज वेल एज इंडिया में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी पदक जो है वो उसमें आ रहे हैं। और हम भी खेलो इंडिया की मूवमेंट के साथ समय समय से जो उनसे टाई अप करके इवेंट लेते हैं ताकि बच्चों को जो है इसकी ज़्यादा जागृति हो और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ें। दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए या उन युवाओं के लिए कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे सर कि वो किस तरह इंस्पायर हो सकें गेम से? और युवाओं को तो आज की डेट में भयंकर जो सबसे बड़ा है नशा, मैं तो ये वो कर सकता हूँ कि वो नशे से दूरी रह के अपना खेलों के प्रति जिस गेम में भी उनकी रुचि है वो जरूर आ गए, क्योंकि एकेडमिक्स के साथ साथ खेलों में भी एक बच्चे को अपना भविष्य जो बनाने का बड़ा उज्जवल चांस अब मिलने लगा आगे। तो वो नशों से हटके जो है वो अपना खेलों के प्रति एकेडमिक्स के साथ साथ खेलों के साथ ध्यान दें ताकि वो अपने जीवन को सफल बना सकें। मेरा ये संदेश उनके लिए। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the news.